मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारी सिसिलिया और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल फिल्मी फॉर यू। तो दोस्तों, आप लोग रियलिटी शोज तो देखते ही होंगे और आज मैं यहां पर आप लोगों से इसी बारे में बात करने आई हूं कि आप लोग जो रियलिटी शोज देखते हो आप लोग उनके साथ कितने हैं और कितने नहीं। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही मैं ट्विटर देख रही थी और वहां पे मैंने देखा कि सिंगिंग शो को लेकर काफी ज्यादा लोगों में बहस चल रही है। लोग आपस में काफी ज्यादा सिंगिंग शो को लेकर एक बहस कर रहे हैं और ट्विटर पर जो बहस चल रही है वो इसलिए नहीं है कि वो शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बहस इसलिए चल रही है कि उसकी जो जजेस हैं वो होने चाहिए या नहीं, वो जजेस सही है या नहीं। लोग बिल्कुल नापसंद कर रहे हैं। इसी बात को लेकर लोगों ने ट्विटर पर एक वोटिंग पोल भी किया जिसमें 79% लोग ये कहते हैं कि इंडियन आइडल के जजेस को चेंज कर देना चाहिए क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं और 21% लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो है वही सही है। तो दोस्तों देखो, बात तो ऐसी है कि अगर आप कोई वोटिंग पोल करते हैं या आप कभी भी किसी भी जगह पर जाकर ये बोलते हैं कि इधर कितने लोग हैं और उधर उस तरफ कितने लोग हैं, तो हमेशा जीत उन्हीं की होती है जो मेजोरिटी में होते हैं। तो बात कुछ ऐसी ही है। जब 79% लोग ये चाहते हैं इंडियन आइडल के जजेस को चेंज कर दिया जाए तो मतलब कोई बात तो होगी। क्यों कह रहे हैं लोग ये बात? तो लोगों ने अपनी राय ट्विटर पर ट्वीट करके लिखी है। मैं आपको बताती हूँ लोग क्यों चाहते हैं कि इंडियन आइडल के जजेस को चेंज कर दिया जाए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि इंडियन आइडल के जजेस कौन कौन है। नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया, विशाल दलदलानी, ये लोग हैं जो इंडियन आइडल के जजेस हैं। लेकिन लोग चाहते हैं कि इन लोगों को हटा दिया जाए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोगों ने जो ट्वीट किया है वो क्या है। तो ट्विटर पर किसी ने लिखा है कि शो में हमें जजेस चाहिए ही क्यों, जो जजेस शो में हैं वो जज तो कर नहीं रहे हैं, ये लोग सिर्फ बिना बात की तारीफें और ड्रामा करते हैं। करना तो ये चाहिए कि जो सिंगर्स हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को गाने देना चाहिए और वोटिंग के द्वारा यानी कि आम पब्लिक के द्वारा हमें ये पता लगाना चाहिए कि उनमें से कौन ज्यादा बेस्ट है और कौन नहीं। लोग किसे पसंद कर रहे हैं किसे नहीं, ये तो लोग ही बता सकते हैं ना, जजेस कैसे बताएंगे। तो ये तो एक बंदे ने लिखा है और वो ये कहते हैं कि उन्हें जजेस ही नहीं चाहिए शो में। मतलब कि जैसे आप बिग बॉस मान लो, जैसे बिग बॉस चल रहा है कि सिर्फ वोटिंग पे चलता है, उसी तरीके से लोग चाहते हैं कि अब सिंगिंग शो भी ऐसे ही चले। उनके बाद एक दूसरा ट्वीट किया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ वो ट्वीट। तो दूसरा ट्वीट कुछ इस तरीके से है, कृपया करके विशाल ददलानी को हटा दो, वह एक सिंगिंग शो के जज से ज्यादा राजनेता है, उन्हें राजनीति में आने दो क्योंकि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में तो फ्लॉप है। ये तो चाहते हैं कि विशाल ददलानी को हटा देना चाहिए, लेकिन वहीं पे देखा गया है कि कोई लोग ऐसे हैं जो विशाल ददलानी के कमेंट्स को काफी ज्यादा सीरियस ले रहे हैं और उनके कमेंट्स लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगले ट्वीट में किसी ने क्या लिखा है। तो अगले ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा है, हमें लगता है कि शो में से नेहा कक्कर और हिमेश रेशमिया को हटा दो क्योंकि ये दोनों सिंगिंग पर जज करने से ज्यादा ड्रामा करने पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि अगर ये सिंगिंग शो के जज हैं तो इन लोगों को सिंगर्स के प्लस और माइनस पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या नहीं, ना कि अपना ही ड्रामा करना चाहिए। पर वहीं पर कभी कभी विशाल दलदलानी कुछ लॉजिकल कमेंट्स देते हैं। तो देखिए, ये तो विशाल दलदलानी के कमेंट्स से खुश हैं और नहीं मानते हैं कि ये फ्लॉप सिंगर हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि जजेस सारे हटा देने चाहिए। और मेरी नजर में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया को तो कोई नहीं चाहता है कि वो लोग इस शो को जज करें। इसके बाद का ट्वीट जो है वो शायद लोगों को ज्यादा कनेक्ट करेगा अपनी तरफ और काफी ज्यादा लोग होंगे जो ये चाहेंगे कि हाँ, ये जो ट्वीट किसी ने किया है बिल्कुल सही किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगला ट्वीट क्या है। तो ट्विटर पर लोग ये कह रहे हैं कि जो जजेस इस वक्त हैं उन्हें हटा ही देना चाहिए, यानी कि उन्हें हटाकर दूसरे जजेस को लाना चाहिए क्योंकि उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस, उनसे ज्यादा सिंगिंग की समझ रखने वाले, संगीत की समझ रखने वाले और भी ज्यादा सिंगर्स इंडस्ट्री में हैं, तो उन्हें लाना चाहिए। लोगों ने अपना ही कुछ एक सजेशन कह लीजिए या ओपिनियन कह लीजिए दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि लोग किनको चाहते हैं कि वो इंडियन आइडल को जज करें। शो के लिए दूसरे जज ले आ सकते हैं जिनको सच में संगीत समझ में आता है, जैसे शंकर महादेवन, उदित नारायण जैसे और अच्छे सिंगर्स हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और
जहां तक बात है नेहा कक्कड़ की, तो नेहा की जगह मोनाली ठाकुर या श्रेया घोषाल को ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जिन्होंने ये ट्वीट किया है उन्होंने एक बड़ा कमेंट भी दिया है नेहा कक्कड़ के ऊपर और मोनाली ठाकुर के ऊपर। वो कहते हैं नेहा कक्कड़ और मोनाली ठाकुर एक ही सीजन में थे और नेहा से बहुत 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 ज्यादा बेहतर मोनाली ठाकुर है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग तो ये समझ सकते हैं कि ट्विटर पर किस तरीके की बहस चल रही है इंडियन आइडल को लेकर। लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आप मेरी राय इस पे जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि जी हाँ, लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अभी दूसरे जजेस देने चाहिए इंडियन आइडल में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नेहा कक्कड़ श्रेया घोषाल या आशा जी से ज्यादा अच्छा गाना गाती है। वहीं पर हम देखा जाए तो मेल जो सिंगर्स हैं उनमें शान है, सोनू निगम है, शंकर महादेवन है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी नए या ऐसा कुछ सोचते हैं कि किसी यंग टैलेंट को या फिर नए सिंगर को हमें जज करने का मौका देना चाहिए, तो हम बात कर सकते हैं जुबिन नौटियाल की। वो भी काफी अच्छा गाना गाते हैं, काफी अच्छे सिंगर हैं। वहीं पे हम बात करते हैं अरिजीत की। अरिजीत भी काफी अच्छी सिंगिंग करते हैं। तो इन लोगों को भी हमें मौका देना चाहिए सिंगिंग शो को जज करने का। तो ये तो थी मेरी और लोगों की राय, जो ट्विटर पर लोग ट्वीट करके बता रहे हैं और मैंने आपको सामने से बताया है। अब मैं चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी सही है ये बात और कितनी गलत है कि हमें इंडियन आइडल के जजेस को चेंज कर देना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया को चाहते हैं कि वो सच में इस शो को छोड़ दे और उनकी जगह किसी नए जजेस को लेके आया जाए जो सच में संगीत को समझते हैं। तो आप हमें ये बात हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। बाकी बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, बॉलीवुड गॉसिप, मूवी रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फिल्मी फॉर यू। और अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें।